क्वेश्चंस मैंने यूजीसी नेट के क्वेश्चंस मैंने लेकर आए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन है आपका ये 2020 सितंबर केरला सेट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिखा है कि देखिए कल भी एक क्वेश्चन आपका जीएसटी का आ गया था। ठीक है, और आज भी एक जीएसटी से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये है द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, कंसेप्ट जो आपके गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का है वो ओरिजिनेटेड कहाँ पे ओरिजिनेटेड हुआ है। यहाँ पे देखिए कंट्रीज के नाम लिखे हुए कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए। ठीक है, तो अगर हम बात करें जीएसटी आपका ओरिजिनेटेड हुआ है कहाँ पे, कनाडा में। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, जीएसटी कहाँ ओरिजिनेटेड हुआ है, कनाडा में ओरिजिनेटेड हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, जिसको हम लोग बीसीटीटी बोलते हैं। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर इस एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पर बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर आपको बीसीटीटी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, इसलिए आप यहाँ पे फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स क्या, बीसीटीटी। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ था, ये इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ था, कुछ डेट्स आपको लिखा हुआ है इसमें। देखिए 1 जून 2015, 1 जून 2005, 1 जनवरी 2019 या फिर 1 जून 2009। ठीक है, तो अगर हम बात करें बीसीटीटी की तो ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था आपका 1 जून 2005। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 1 जून 2005। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम लोग ने किए। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जीडीपी आपने पढ़ा होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी एमपी आपने पढ़ा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपने नेशनल इनकम पढ़ा है, जहाँ पे नेशनल इनकम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, नेशनल इनकम को हम लोग एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका करंट। देखिए जीडीपी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ करंट प्राइस। ठीक है, करंट प्राइस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, अगर जीडीपी एक्सप्रेस करेंगे करंट प्राइस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी बोलेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे, या नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे, या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट प्राइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो जीडीपी चैप्टर जो भी नेशनल इनकम चैप्टर है इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ज़्यादा पढ़ना होगा नेशनल इनकम चैप्टर को, और उसके जितने भी उसके अंदर जितने भी कंसेप्ट हैं, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और फिर करंट प्राइस बेस, या जितने भी कंसेप्ट है नेशनल इनकम के, जीडीपी, एमपी, एनएनपीएफसी, जितने भी कंसेप्ट हैं सबको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज गिवन बाय। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का फॉर्मूला आपको बताना है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। ठीक है, लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई में 100, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। देखिए नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड अपॉन लेबर फोर्स मल्टीप्लाई में 100, या लेबर फोर्स एडल्ट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई में 100, या नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड अपॉन एडल्ट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो अगर आपको बोलेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ऐसे लेबर फोर्स जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा लेबर फोर्स अपॉन एडल्ट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई में 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हैरोड-डॉमन मॉडल का क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन आपको देख के थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन उतना ही इजी होने वाला है। आप देखिए क्वेश्चन को आप पहले थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, गिवन हैरोड ग्रोथ मॉडल एज अंडर। ठीक है, हैरोड ग्रोथ मॉडल, हैरोड-डॉमन मॉडल हम लोग ने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है।
ठीक है। यहाँ पर आप देखिए एस गिवन है, एस से क्या होता है सेविंग, ठीक है, और ये आई गिवन है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये आपका समझ लीजिए सेविंग का फंक्शन है ये वाला, और ये आपका इन्वेस्टमेंट का फंक्शन है, ठीक है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एस टी इक्वल टू आई टी, देखिए यहाँ इस चीज से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एस टी इज इक्वल टू आई टी मतलब कि आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, जहां पे सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट होता था। सेविंग के बराबर क्या होता था, इन्वेस्टमेंट होता था। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीज आपको लिख दिया हुआ है, सेविंग एस के बराबर क्या है, आई है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, एस के इक्वल आई करना, आपको आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दिस मॉडल सस्टेन्ड ग्रोथ इज इंडिकेटेड बाय सेटिस्फाइंग द कंडीशन, ठीक है। सस्टेन ग्रोथ इंडिकेट क्या करता है कि सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को। बहुत सिंपल, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही आपको आंसर बनाने का तरीका बता दिया गया है। एसटी के बराबर क्या होना चाहिए, आईटी होना चाहिए, मतलब सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब आप इसको आप क्या करिए, इक्वल करिए, कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके जगह पे वैल्यू क्या लिखा है, अल्फा बाई टी, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दीजिए अल्फा बाई टी। आप इसमें ब्रैकेट आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम हटा देते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, हम ब्रैकेट हटा देते हैं। वाई टी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए बीटा बाई टी माइनस, फिर से बीटा बाई टी माइनस 1, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, एक देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, ये वाला माइनस का साइन है, ये वाला को आपको क्या करना है, यहाँ लेके आना है, यहाँ लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा बीटा बाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा बाई टी माइनस अल्फा बाई टी, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस था, इधर लेके आए तो क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे, वाई टी को आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए बीटा माइनस अल्फा हो गया, ठीक है, वाई टी को कॉमन लेने पे। अब यहाँ पे बचा बीटा वाई टी माइनस 1, ठीक है। अब स्पेस नहीं हम यहाँ पे बनाते हैं, नीचे दिखिएगा नहीं, तो कि वहां पे देखिए क्या हो गया था, अब देखिए बीटा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, देखिए ये जो था ना बीटा, अब ये जो यहाँ पे जो है, ये देखिए ये जो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पर इज इक्वल टू वाई टी अपॉन वाई टी माइनस 1, ठीक है। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे आप ये समझ रहे हैं कि जो बीटा अपॉन अल्फा है, सॉरी बीटा, ये क्या है, बड़ा है 1 से, ठीक है। ये क्या है, आप देखिए यहाँ पे देखिए बीटा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, ये क्या है, बड़ा है आपका 1 से, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन था, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बीटा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, ये ग्रेटर है 1 से, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।